मुझे ऐसा लगा एक बात जानता था ये विश्वास छोड़ ये भी सच और रोशिप कोई वजह नहीं थी शेखर विश्वास छूट मानना फिर तो सपनों के उस जादुई शहर में मैं एक कल्पना और वो बहता पानी कभी टूटता नहीं, वही फूलों के मौसम, वही चांद सितारों की बातें, कभी खुशबू की मस्ती, कभी ठंडक की चुभन, की बातें, चिड़चिड़ चिल्लाने की बहाने, रूप से मान जाने की आदत, तेरा नाम की सोच भरी बातें, सब कुछ उस वक्त वो पल जहाँ तुम छोड़ो एक कल्पना और वो बहता पानी जो कभी टूटता नहीं। अक्सर बिखर जाता है। अचानक उस घड़ी में मैं और बस मैं वही काली रात, वही टूटता शून्य, चलता सहरा, भीगी रेत, एक नदी। नाकामयाबी मिलने का ये मतलब नहीं कि वो एक खूंखार जानवर बन जाए और इतना घिनौना अपराध कर रहे हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस किसी भी ऐसे सबूत की तरफ इशारा नहीं करते जिससे क्राइम प्रूव हो। ब्लड रिपोर्ट्स में हाई लेवल पॉइजन और पॉइंट ब्लैंक रेंज से किए गए फायर से बना टेम्परल हॉल इस बात का साफ सबूत है कि कत्ल करने वाला मिस्टर और मिसेस गुप्ता का कोई क्लोज रिलेटिव भी हो सकता है। और वैसे भी गुप्ता परिवार में शेखर के माँ बाप का कोई दूसरा रिश्तेदार है ही नहीं। लेकिन एग्जामिन नंबर 1 में पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर और मिसेस गुप्ता के कत्ल से ठीक 2 घंटे पहले शेखर गुप्ता जो कभी शराब नहीं पीता, काफी शराब पी रखी थी और जबरदस्त बेहोशी की हालत में था, ऑलमोस्ट डेड, एक और घूंट और उसकी जान भी जा सकती थी। ऐसी हालत में ये कैसे माना जा सकता है कि अपने माता पिता का कत्ल शेखर गुप्ता ने ही किया है? किया है लॉर्ड, बिल्कुल किया है। बचपन से ही अपने माँ बाप के खिलाफ चलने वाले शेखर गुप्ता के दिल में उनके लिए नफरत ही नफरत थी। गरीबी का पैबंद ओढ़े उसके कंधों पर बेबसी का बोझ थे वो। अमीर बनना चाहता था शेखर गुप्ता, लेकिन माँ बाप के लिमिटेड रिसोर्सेज हमेशा उसके आड़े आए। रिसोर्सेज लिमिटेड हो या अनलिमिटेड, ये कोई खास वजह नहीं हो सकती। वैसे भी उनके रिसोर्सेज हकीकत में थे क्या? शायद मेरी काबिल दोस्त अदालत को बताना भूल गई हैं। योर ऑनर, ये सच है कि मिस्टर
यानी दलाली करते थे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ऐसा करना कोई जुर्म नहीं है। आजकल हजारों लाखों लोग इस धंधे में हैं। मैंने भी कुछ गलत नहीं कहा योर लॉर्डशिप। जी हाँ, दलाली करते थे। निकम्मे बेटे और बीवी का पेट पालने के लिए दलाली करते थे। और उनकी पत्नी, मेरा मतलब शेखर गुप्ता की मां से है योर लॉर्डशिप। चलिए ये ठीक है कि उनके पिता के पास आमदनी का कोई पुख्ता जरिया नहीं था, इसलिए वो ब्रोकर बने। लेकिन पैसों का हिसाब किताब, ट्रांजैक्शन के ट्रेंड और क्लाइंट को पैसे देने का जिम्मा शेखर गुप्ता की मां ने खुद संभाल रखा था। काफी लोगों का आना जाना लगा रहता था घर में। योर ऑनर, मुल्जिम के पिता हिसाब में थोड़े कमजोर थे और उसकी मां आंकड़ों के जोड़ तोड़ में काफी माहिर। यही वजह रही कि वो इस काम में अपने पति का हाथ बटाती थी, कोई गुनाह नहीं करती थी। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, शेखर गुप्ता की मां कोई गुनाह नहीं करती। कौंसल बॉडी में क्या कहना चाह रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि मेरे काबिल दोस्त केस को सुलझाने के बजाय इसे पहेलियों में ज्यादा उलझा रहे हैं। ये केस तो अपने आप में एक पहेली है योर ऑनर। दो व्यक्तियों का कत्ल हुआ और इल्जाम में एक ऐसी शख्सियत को बताया जा रहा है जो खुद सुसाइडल टेंडेंसीज का शिकार था। शिकार वो नहीं, उसके माँ बाप बने। दिन रात काम के बोझ के नीचे पिसते रहे, इसी उम्मीद में कि उनका बेटा एक दिन बड़ा होकर अच्छा इंसान बनेगा, बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगा। लेकिन इन सब का सिला उन्हें खूब मिला। उन्हें क्या मिला, उन्होंने क्या खोया, इससे अदालत का कोई लेना देना नहीं। सवाल यह है कि अगर कौंसिल फॉर क्राउन समझती है कि कत्ल मुलजिम ने ही किया, तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि वो क्या वजह रही होगी जिसने उसे ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर किया। मुझे अफसोस है कि मेरे काबिल दोस्त कैसे इतने संगीन अपराध को सिर्फ एक कदम मान सकते हैं। कत्ल करना जुर्म ही नहीं मिला, बल्कि ऐसा भयानक फैसला है जिसे अंजाम देने के लिए अड़ियल जुनून के साथ वैशी दिमाग की भी जरूरत पड़ सकती है। ये साफ जाहिर होता है कि शेखर गुप्ता ने तो खून किए हैं। He's a cold-blooded murderer and the law of the country needs to justify this. I very much agree to you. लेकिन इस अपराध के पीछे मोटिव क्या था, ये जानना भी बहुत जरूरी है ना। Your Honor, शेखर गुप्ता अच्छी तरह जानता था कि कोड़ियों के मूल हैसियत पालने वाले माँ बाप गुर्बत की जंगल के वो कीड़े हैं जिन्हें मसले बिना अय्याशी का वो मजाक नहीं पाया जा सकता। अच्छी नाटकीय कहानी कर लेती है मेरी काबिल दोस्त। अगर वकालत छोड़कर अभिनय करती ना तो शायद काफी सराहना मिलती थी। मुझे हैरानी है कि इतने बड़े कलाकार की संगत होने के बावजूद भी वकीले सफाई एक अच्छे नाटककार नहीं बन पाए। ये साफ जाहिर होता है कि शेखर गुप्ता लोकल कल्चरल ग्रुप का सदस्य है और कई नाटकों में भाग भी ले चुका है। ऑब्जेक्शन योर लॉर्डशिप, इस केस का नाटकों से कोई संबंध नहीं है। संबंध है मिलोड, बहुत गहरा संबंध है। शेखर गुप्ता के साथ काम करने वाले उसके साथियों के मुताबिक वो एक हिंसक किरदार था। हिंसा नाटक के किसी भी सीन की जरूरत हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन प्रेम प्रसंग में भी वो अक्सर भड़क जाया करता था और न जाने क्या क्या बोलने लगता था। उसकी इसी आदत की वजह से कई दफा उसके नाटकों को नेगेटिव क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। जी हाँ मिलोड, अक्सर नाटकों की समीक्षा लिखने वालों के हाथों पात्रों का चिन्हन तो होता ही रहता है और यही वजह है कि शेखर गुप्ता भी अपने कुछ अभिनय के लिए कलम का शिकार हो चुके थे। वो कलम का नहीं, एक भयानक बीमारी का शिकार। मिडिल क्लास फैमिली में चलो, जरूरतें यहाँ पूरी हो पाना और रंगीन ऐशों के आदी शेखर गुप्ता का वजूद कई भागों में बढ़ चुका था। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। मनगढ़ंत कहानी का रूप दे रही है कौंसिल फॉर क्राउन इस केस को। हर एक मुजरिम के ऑब्जेक्शन योर लॉर्डशिप, अभी तक मुलजिम पर अपराध साबित नहीं हुआ। आई बेग योर लॉर्डशिप, पागल। ये सच है कि हर जुर्म के पीछे कहानी होती है जिस पर से पर्दा उठाना बहुत जरूरी होता है। मुझे पर यह आरोप है कि उसने अपनी मां को जहर देकर मार डाला और अपने बाप को पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट कर दिया और अदालत अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। बेरोजगारी और तनाव, 30 साल की उम्र तक उसे कहीं नौकरी नहीं मिल सकी। पूरे माँ बाप का सहारा बनने की बजाय वो खुद उन पर बोझ था। इस हादसे से पहले उसने खुद भी आत्महत्या करना चाहा था, लेकिन कर ना सका। या यूं कहिए कि इस बार वो रोमांटिसिज्म में कुछ इतना आगे निकल गया कि खुदकुशी करना ही भूल गया। ऐन मौके पर कैद हो जाने के बाद कभी उसे दूसरा मौका मिल ही नहीं सका। झूठ, बिल्कुल झूठ है योर ऑनर। मल्टी डायमेंशनल आइडेंटिटी के पहलू में शेखर गुप्ता का वजूद बहुत ही गंदा और नापाक था। खूबसूरत शक्ल का मालिक और एक्टिंग में एक्सपर्ट शेखर गुप्ता कई लड़कियों का हीरो था जो उस पर जान में
खराब किया। कितनी अच्छी रिहर्सल चल रही थी और तुमने सब गड़बड़ कर दी। अरे फाड़ मिलाए ये रिहर्सल, फाड़ मिलाए ये नाटक। ये भी कोई नाटक है? सुनो, मुझे नहीं करना है नाटक। सच में मुझे नहीं करना है नाटक जो मुझे मेरी प्रेमिका के खिलाफ बोलने पर मजबूर करे। तुम भी बेवकूफ हो। पूरा 1 महीना हो गया हमें रिहर्सल करते हुए। अब जाकर ऐसा लगा था कि नाटक चल पड़ेगा, लेकिन तुमने सब मिट्टी कर दिया। तुम ही तो कह रही थी ये नाटक पूरा हो जाने पर तुम अपनी मंजिल पालोगे। मीडिया की हेडलाइंस में तुम्हारा नाम होगा। नहीं, मुझे शोहरत की कोई चाहत नहीं। इस थिएटर से मुझे इतना लगाव इसलिए है क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिंदगी की बहुत सी बातें जो हकीकत में कभी भूल नहीं पाती, मंच पर जरूर उभर कर सामने आती। और तुम उन्हें नाटक का रूप देने की कोशिश करते हो। हाँ, ऐसा ही कुछ समझ। लेकिन मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये नाटक तुमने लिखा है, सारे पात्रों का चयन भी खुद तुम ही ने किया है, लेकिन अभी इसका अंत नहीं कर पा रहे हो। आखिर इसमें तुम कहना क्या चाहते हो? ये तो मैं भी नहीं जानता कि क्या कहना चाहता, लेकिन इतना जरूर मान सकता हूँ कि ये नाटक सिर्फ हादसा नहीं, हकीकत भी। और वो हकीकत क्या है? मालूम नहीं, पता नहीं क्यों उस नाटक को लिखते वक्त मुझे ऐसा लगा कि कहीं कुछ है जो मुझे इसे लिखने पर मजबूर कर रहा है। वो क्या है, कौन है, कहाँ है, मैं नहीं जानता। तो फिर इतनी माथा बची क्यों? वैसे भी बड़ा ड्राई सब्जेक्ट है। मुझे तो इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी पता नहीं चल पा रहा कि शेखर गुप्ता अपराधी है भी या नहीं। तुम क्या सोचते? मेरे ख्याल से है। क्यों? क्योंकि खून उसी ने किया है। क्यों किया उसने खून? लेखक तो वो मैं नहीं। बस यही एक उलझन है जो मैं सुलझा नहीं पा रहा। मैं जानता हूँ कि कत्ल उसी ने किया है, लेकिन फिर भी उसे बचाना चाहता हूँ। क्यों बचाना चाहता हूँ उसे? क्यों? तुम क्या सोचते हो? मैं नहीं जानता। लेकिन अगर ना बच पाया तो एक और हादसा। नहीं दिव्या, उसे बचाना होगा। दिव्या, उसे बचाना होगा। उसे बचाना ही होगा दिव्या। क्या कह रहे हो तुम? कहो कि तो सिर्फ एक नाटक ही है। मुझे लगता है हमें ये नाटक बंद कर देना चाहिए। अगर हम इसी पचड़े में पड़े रहे तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठेंगे। वैसे भी ये कहानी नहीं दिव्या, ये कहानी जरूर पूरी होगी। अभी कुछ दलीलें हैं जो पेश नहीं हो पा रही। अगर वो पेश हो गई तो मुझे पक्का यकीन है कि ये नाटक जरूर पूरा होगा। तो फिर क्या करना चाहोगे? लेकिन इस बार कोई मत करिए, वरना मैं चली जाऊंगी। ठीक है, कसम से अब कोई मत करिए। अच्छा, तो वो आखिरी डायलॉग क्या था? तुम्हारी लाइन थी ना? हाँ। मल्टी डायमेंशनल आइडेंटिटी के दूसरे पैरों में यही था? हाँ, यही था। चलो करो। जी हाँ, मल्टी डायमेंशनल आइडेंटिटी के पहलू में शेखर गुप्ता का वजूद बहुत ही गंदा और नापाक। कई भोली भाली लड़कियों के साथ उसके नाजायज संबंध। ऑब्जेक्शन योर लॉर्डशिप। संबंध नाजायज कैसे हो सकते हैं? किसी भी पुलिस क्राइम फाइल में उसके खिलाफ ऐसी कोई एफआईआर नहीं है जो किसी एग्रीड फीमेल ने दायर की हो जो संबंधों को नाजायज करार दे सके। लेकिन सब जानते हैं कि he was a bloody molester। कई भोली भाली लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर चुका था वो। ये नाजायज नहीं तो और क्या है? पॉइंट टू बी नोटेड मिलो। अगर ये नाजायज है तो क्या शेखर गुप्ता, जो अकॉर्डिंग टू काउंसिल फॉर प्रमोशन एक ब्रोकन आइडेंटिटी की शख्सियत है, अपने जायज कर्म को मान सका? या योर लॉर्डशिप, कभी नहीं मान सका। एंड दिस वाज द ओनली मोटिव। क्या वैसे पैर की बातें कर रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शेखर गुप्ता के नाजायज संबंधों से खुद शेखर गुप्ता के जायज या नाजायज होने का क्या मतलब है? बहुत गहरा मतलब। वो संभालने पर उसने हमेशा अपने घर पर अजनबी लोगों को आते रखे और ये भी देखा कि अपने पिता की गैर मौजूदगी में उसकी मां पिता के क्लाइंट के साथ घंटों अकेले बंद कमरों में रहा करती थी। आंकड़ों को जोड़ने तोड़ने में बहुत माहिर थी ना। ये सिर्फ उनके काम का एक पहलू था मिलॉर्ड। और शेखर गुप्ता उसी पहलू का नतीजा जिसे मेरी काबिल दोस्त मुनीब के लिए बार-बार इस्तेमाल कर रही है, मल्टी डायमेंशनल आइडेंटिटी। झूठ, बिल्कुल झूठ है योर ऑनर। शेखर
सबूत मांगती है मिलो। क्या मजाक है योर ऑनर। शेखर गुप्ता हकीकत में अपने माँ बाप की ही औलाद है। बिल्कुल है। बर्थ सर्टिफिकेट में, कॉलेज की डिग्री में, डिप्लोमा में और हकीकत में भी वो अपने माँ बाप की संतान है। लेकिन हादसे में वकील सफाई वकील पर घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं। वो अदालत को गुमराह कर रहे हैं मिलॉर्ड और ये साबित करना चाहते हैं कि शेखर गुप्ता अपने माँ बाप की नाजायज औलाद है। हरामी का पिल्ला शेखर गुप्ता अपने माँ बाप की नाजायज औलाद। मैं अपने माँ बाप की नाजायज औलाद तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? ऑर्डर 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 इन द कोर्ट। मैं शेखर गुप्ता अपने होजो आवाज में मानता हूं कि मैं नाजायज हूं। नाजायज हूं तो मैं क्या करता? क्या करता? सारा खड़ूस बाप सिर्फ दलाली करता और बात करता। तो मैं क्या करता? मैं पूरी बोतल साइनाइड की उस कुत्ते के हाथ में क्या करूंगा? सारे दवाओं की खोपड़ी में वो सब एक हादसा था मिलॉर्ड। और ये सब एक हकीकत, एक गंदी और नापाक हकीकत। बाबा yes sir, 3 bags full, 1 for the master, 1 for the dead, and 1 for the Shekhar Gupta who fought to death and way. ऐसा कौन सा पल बीता है जो बेरहमी का दृश्य बनाने से चूक गया? क्या बचा पाए हमारे वाले लोगों की? आपका नाम और एक मर्यादा थोड़ा इंतजार और बाकी है जी। बेटा सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे विश्वास के हौसले पे खड़े रहना कभी मुश्किल नहीं हो सका बात। अब तो अंतरात्मा है जो बेचैन करता है। हर दूसरे नीचे दर्द की बात तेरी शिकायत आदत है ना मत वो इस बार कितना मेरे पा लेती हुई शायद जवान होती जिम्मेदारी का एहसास होगा।
कीड़ा जी, तो बाहर करती नहीं करनी है। करके हमारा इम्तिहान दे रहा है। बीच रास्ते में यूं हिम्मत हारनी। आज की तबीयत खराब है ना, दवा तो न ली होगी। हाँ, ऐसे ही ख्याल हो गया, कुछ याद में नहीं रहता। बस यही याद रहता है कि तुमने दवा ली है। ऐसे ही चलता रहेगा जी। दवा बंद करनी है। बहुत सारा सोचने लगी, इतना वक्त तो गुजर ही गया, बाकी बचाने गुजर ही जाए। गुजर ही जाएगा, लेकिन डर लगने लगा है। कहीं तो क्या होगा? कभी कभी उसने बोला मुझे घबराता है, मन करता है कि देखो बात अपने हाथ में जो अच्छा बुरा था कर चुके, और फिर कोई वजह भी तो नहीं। आप तो बस इतना ही दिमाग खत्म कर देते हैं कि मुझसे पीछा नहीं छूटता। नहीं संभाल सकती उसके टिकते हुए विश्वास को। अतीत की पीड़ा का भंडार टूटता है। बहुत बहुत प्यार करने लगती हूँ। तुम क्या समझती हो? मैं भूल चुका हूं उसे, मेरा अंश नहीं था वो। मेरे सामने एड़ियां रगड़ रगड़ कर भरा था वो, कुछ नहीं कर पाए थे आप, कुछ भी नहीं। मैं माँ हूँ जी, क्या करती? डूबती हुई आंखों से नजरें चुरा लेती। मैं नहीं क्या करती मैं? अरे तुम्हें कभी दोष नहीं दिया बात में। अच्छा है वो, खिलाड़िया है, जो आपकी बात को सुनता है। बहुत आगे निकल चुका है वो। चाहता हूँ कि हर बार उसे हारना पड़ेगा, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उसकी बीमार नादानी के लिए मरहम नहीं जुटा पाएंगे। क्या कर पाया था मैं? क्या कर पाया था जब मौत की आगोश में डूबी आवाज पापा कहने को तरसी? क्या कर पाया था जब बीच चौराहे पर खड़ा बेबसी की दुहाई चीखता रहा और सब सुनने वाले कान बहरे हो गए? में संतोष कर लेना चाहिए था, मगर नहीं। उम्मीद की किरणें बटोर में दौड़ पड़ी थी तुम नर की ओर। जानते थे कि नहीं रोक पाएंगे उसे। क्यों? कोशिश की थी हमने। बहुत भारी कीमत चुकाई है आपने, लेकिन वो हिम्मत नहीं है और हिम्मत। मेरा दुख क्या था मालूम? यही कि तुम आगे चुरा ना सकी और मुझे आगे मोहती पड़ी। महाभारत में भी तो धर्मराज और धृतराष्ट्र दो अलग अलग पात्र हैं, लेकिन मैं तो दोनों के कर्म के लिए रहा। परीक्षा में नारी की उतरती
आपका त्याग मेरे लिए बस करो बात, बस करो। खाओ को एक से दर्द और उठेगा। कई बार अपने मन को तबाह करने की कोशिश करता हूँ, पर हर बार हार जाता हूँ। चाहते हैं आप कि वो कभी जीत नहीं पाएगा, इसीलिए उसे रोकना बहुत जरूरी है। तुम ही तो कहा करती थी कि हॉस्टल में डाल देने से उसमें डिसिप्लिन आ जाएगा, लाइक स्टूडेंट्स की संगत में रहेगा तो अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी उसे। शहर से उसे दूर रखने का इससे अच्छा क्या तरीका हो सकता? सोचा था अच्छी पढ़ाई करके अपने लिए बेहतर मुकाम हासिल कर ले। अभी क्या बात, लड़की के प्यार में दीवाना होकर थिएटर का पैसा का सवाल ना होता ना तो शायद वो ये भी कर देता। जाने का जादू कर दिया उसने। और ठेकेदारी की चक्करों में उतरने का आइडिया भी उसी ने दिया था। बता रहा था बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री में गोल्ड मेडल मिला है। विद्या नाम है उसे आई बात लड़की है और अपने राम के साथ थिएटर तो इतनी लंबी चौड़ी भूमिका किस बात के लिए? बना लो से अपने घर की बहू, अच्छी खासी थिएटर कंपनी खुल जाएगी घर में। देखो माँ, ये तुम भी अच्छी तरह से समझते हो कि राहुल को इस बिजनेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से दूर रखना है। हर बार मनमानी करता है वो। हमने कभी रोका नहीं, टोका नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी हर बात अनसुनी कर दे। आज फिर हताश लौट आने पर उसके पास कोई वजह नहीं होगी, लेकिन बेमतलब के दलीलों से पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। साहस के लिए इसलिए तो आपसे कह रही हूँ कि उसके लिए कोई काम धंधा नहीं, नाटक वाटक चलता रहता है। वो पहले यही समझती रही कि तुझे कोई ढंग का काम मिल जाएगा या कोई नौकरी करेगी। फिर वो तो कैसे मोड़ा जाए, कैसे मोड़ा जाए उसे? वो तो यही समझता है कि पुरखों की कुछ छोड़ी हुई दौलत है जो मैंने फाइनेंस कंपनीज में डाल रखी, जिसके सूद से इस घर का चलन चल पाता है। मेरे निकम्मेपन को अपनी नाकामयाबी की वजह मानता है वो। बहुत नफरत करता है वो मुझसे। अपने आप से नाराज बहुत चाहता है। अपने लिए उसकी आंखों में बहुत जहर देता है। वो आपके अपने नजदीक ढूंढता है। चाहती के मुंह से निकला हुआ हर अक्षर सच में अकेले में तेरी आंखों से आपका बहुत तड़पता है। लेकिन मुझसे ज्यादा तो नहीं। किसका? राहुल का या इस दुर्भाग्य का? अब तो पन्ने भी पलटने की हिम्मत नहीं रही, मगर ये इतिहास अपनी पूरी करके ही रहेगा। 30 वर्षों के कड़े इतिहास में मैं भी उतना ही चली हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने सब्र के बाद को नफरत की डोरी से बांधे रखा और मैं एक गरीबी और गुर्बत की दलदल में डूब गया। सब को बेहिम्मत जाता तो सब कुछ ठीक हो गया होता। आपने क्यों हाथ रोकी है? हाथ उठा सकता तो खुद खड़ा हो गया होता, लेकिन राहुल उसे मत रोकिए। उसका कोई दोष नहीं। उसे आना था तो आ गया। एक वजह तो है कि चलती हुई सांसों को अक्सर का सबूत मिलता है। इस खामोश अदालत में मुझे की तरह आप सच्ची
और वो करिया नापता फिरे उन खंडरों की जहां धर्मपाल सिन्हा की इज्जत के मकबरों पर माया कपूर के हस्ताक्षर होते हैं। एहसासों को मकसद का सबूत मिलता है। रास्ता नहीं है, सही बात है, बहुत आगे निकल चुका है। इतने लंबे समय के बाद पार आता है, उसे उस लोग पाना बहुत मुश्किल। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आंकड़ों का हेरफेर ही तो है। आज हवा उस रूप की है, कल इस रूप की होगी, ये मेरा यकीन। हमें भी यकीन, पूरा यकीन है। तुम्हारी पर हमेशा के लिए मान करता हूँ नहीं, आज नहीं तो कल वो जरूर हारे, उसे हारना ही होगा। बस होगा, नहीं जीतना है। जिसे छूना नामुमकिन ही नहीं बल्कि पागल कर, ये जरूरी नहीं कि तुम गलत क्या है? वैसे भी मुझे इस लाइन का बहुत शौक है और तुम ये समझते हो कि तुम्हारा हर शौक जायज है? जायज या नाजायज का सवाल ही कहाँ उठता है बाबा। बिजनेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ माया कपूर ही नहीं है, सिर्फ माया कपूर ही। फार्मास्यूटिकल्स के बिजनेस में कायदे से लेकर आज तक तुम्हें बताओ, ऐसा कौन सा टेंडर है जो किसी और के नाम खुल पाया है? ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो कोई और ले पाया? दे ही ले पाया, दे ही ले पाया है और ना कोई लेगा। लेगा, जरूर लेगा। धर्मपाल सिन्हा का बेटा राहुल सिन्हा लेगा। बचपना है तुम्हारा। सुनिए जी, आप इसकी बातों पे गौर मत कीजिए। वो डायमंड फाइनेंस कंपनी कमाने का आपका वाकिफ है, बस उससे कहकर कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा दीजिए आपको। नहीं करनी मुझे कोई नौकरी हो। मत करो नौकरी, उठते रहो पर बेटे ख्वाबों को लेकर। पापा, पापा आपकी नाराजगी की वजह तुम्हारा पागलपन, मेरे सिर पैर के नाटों का पागलपन और उस छोकरे का एडलिज्म। राहुल सिन्हा इस शहर का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, करप्ट हो चुका है तुम्हारा दिमाग। दिव्या को मैं जानता हूँ पापा, और थिएटर को लेकर हर बार पड़ा हूँ मैं। और हाथों का हिसाब भूल गए। तुम्हारी परवरिश कभी पीछे नहीं हटेगी। हम ये खोखले सब इस आशियाने को उठाए खड़े हैं, जिसमें तुम दिव्या, तुम्हारे बेवजूद नाटक और ये झूठा एडलिज्म अपनी मनमानी करने से कभी नहीं रुकते। मैंने कब मना किया है मॉम? लेकिन तुम अपनी राह नहीं बदलोगे। हर रोज एक नए धोखे का सामना करोगे, हारोगे, अपने बेचैन तसल्लियों को मात देने के लिए फिर से नए जोड़ तोड़ में खपोगे और फिर से भी जानने के लिए कि माया कपूर जीत गई। इसलिए अपनी राह बदल दूं? क्यों मॉम? क्यों संतोष कर लूं ये मान करके अनदेखी अनजान औरत का गुलाम बना रहे ये व्यापारी बाजार, और बाकी उम्मीदवार मोहरे बने नाचते फिरे उसकी मिठाई के साथ। नहीं मॉम, आज नहीं तो कल वो जरूर हारेगी, उसे हारना ही होगा। क्यों राहुल? यही निजाम नहीं है, जीने का रास्ते और भी तो है। हाँ, रास्ते और भी, पर पता नहीं कि ऐसी कौन सी बेचैनी है जो मजबूर कर देती है मजबूर हो जाने। रात कोशिश करने के बाद भी अपने आप को अलग नहीं कर पाता हूँ इस मायाजाल से। नाटकों के सवालों की कोई अहमियत नहीं यहाँ। मंच पर खोली गई हकीकत कोई मायने नहीं रखती, लेकिन जिंदगी का हर हादसा अपनी कीमत लेकर आता है। खरीदने की हिम्मत ना होना तो बेचाना पड़ता है, कोड़ियों के मोल। चुप हो जाइए और कुछ मत कहिए। कहने दो ना मॉम, कहने दो। वैसे भी पापा ने जिंदगी भर कहने के सिवा किया ही क्या? तेरी जुबान पे नहीं चलती ये शब्द कहने से पहले तू करेगा, जिंदगी का लेखा यही जान सकता है। संभालो मासी, अपने आप को संभालो। कैसे जी कैसे?
बड़ा हो गया है कि मान सम्मान की हद भी भूल गए। कौन सी कमी रह गई थी हमारी परवरिश में जिसे भटक जाने के लिए मजबूर। मैं मजबूर नहीं हुआ, और फिर सूद की किश्तों से कमाए गए मान सम्मान और संस्कार हमेशा कमजोर ही होते। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सूदखोरी व्यक्ति की परवरिश कभी मीठी हो ही नहीं सकती। उसमें खटा सरूर होता है। इस अंश का जायका मुझसे ज्यादा आप जानते ही हो। पर पता नहीं ये लगता पाता हूँ मैं आपको माया कपूर के चक्कर से। क्या कह रहा था जी? क्या कह रहा था? आप कुछ बोल भी क्यों? क्या कह रहा था? वो सिर्फ टूटेगा काफी। वो सिर्फ टूटेगा। बहुत बहुत करीब पहुंच गया है। अपने रोका कुछ ना था। हमेशा के दिन चला जाएगा बात। रोकिए उसे। रोकिए उसे, रोकिए। उसे कहिए कि और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। और मजबूर थे हम। वो मजबूर नहीं है मालूम। तो उसके पास रास्ता है। वही रास्ता जो मजबूत खंडों में तमाम होता है। उसका रास्ता नहीं है। जानते हैं आपकी वो भटक रहा है। धोखा खाता रहेगा वो और कब तक समझाते रहेंगे हम। ये कह रहे हैं आप। ठीक कह रहा हूँ। कामयाबी की तौर पे पीछे जिस तरह वो बेतहाशा भाग रहा है वो इसी तरह से तबाह होती है। राहुल की आंखों में जरूर की हर देखती है। तो क्या? कैसे? किसी हादसे में मालती बहुत ज्यादा सोचने लगती हो तुम। दवा का भी तो ख्याल नहीं रहता। सुनो वो डॉक्टर कह रहा था मिलने को। शायद दवा बदलने की बात कर रहा था। सुनो सोचता हूँ एक बार मिल ही लेता हूँ। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। क्यों अनजान बेचैनी सी बढ़ती जा रही है। कई बार ऐसा लगता है कि शायद कहीं कोई है जो गलत है। नहीं दिपेश, सब कुछ अपनी अपनी जगह पर ठीक। तुम
मालूम है, सब कुछ ठीक होने के बाद पता नहीं क्यों मुझे भी बहुत कुछ अजीब सा लग रहा है। हाँ, ये भी जानता हूँ। नाटक बंद कर देना चाहिए। गहरा असर हो गया है तुम पर। शायद नाटक बंद कर देने से क्या होगा? शायद कुछ भी ना हो। या शायद सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन गलत क्या है दिव्या? क्यों मैं समझ नहीं पा रहा? क्यों क्यों इतना परेशान हूं मैं? क्योंकि तुम अंत नहीं चाहते। तो क्या करूं? बीच में छोड़ कर भाग जाऊं? नहीं, भाग जाने से वो बच तो नहीं पाएगा। और अगर रह जाने पर वो बच गया तो? तुम्हारी जीत। क्या मैं यही चाहता हूं? तो फिर अंत क्या है? राहुल नहीं तो तुम हो, मैं नहीं। मैं पागल हो जाऊंगा दिव्या। मैं नहीं जानता कि मैं शेखर गुप्ता को लेकर किस दिशा में बढ़ना चाहता हूं। बीच रास्ते में छोड़ दूं तो वो टूट जाएगा। लेकिन उसका पीछा भी तो नहीं छुड़ा पा रहा। यही पर तो कुछ गलत है राहुल। लेकिन क्या गलत है? तुम शेखर गुप्ता नहीं, राहुल सिन्हा हो। मैंने ऐसा कब कहा? अचानक उस घड़ी में जब तुम्हें लगने लगा कि शेखर गुप्ता ये केस हार जाएगा। झूठ है ये सब, बकवास है। यही सच है राहुल। इस नाटक को लिखते लिखते तुम शेखर गुप्ता की बुराई का शिकार हो गए हो। जानते भी हो कि इस नाटक का पात्र एक वैसी दरिंदा है जिसने तुम खून किए तो हो। कौन आत्महत्या का प्रयास भी कर चुका? इसे नाटक का रूप भी तो दिया जा सकता है। नहीं दिया। हकीकत में शेखर गुप्ता नाटक कर नहीं सकता। लेकिन मंच पर तो कई नाटक किए हैं उसने। मंच के नाटक और हकीकत की जिंदगी में फर्क होता है दिव्या। ना मानने से नहीं भी हो सकता। कैसे? जैसे तुम सफल कॉन्ट्रैक्टर बनने की जिद पूरी अनदेखी अनजानी शक्ति से मार। वो एक लक्ष्य है मेरा, मेरी जिंदगी का मकसद। लेकिन नाटक ये है एक सफल कहानी की पटकथा जिसके एक पहलू में उभलता जुनून है और अंत में डूबता शून्य। धर्मपाल सिन्हा की भाषा। लेकिन सच्चाई के बिल्कुल करीब। गलत है राहुल। जानते हुए भी कि इस व्यापारी बाजार में मैडम माया कपूर का ही डंका बजता है। खपना चाहते हो वहाँ। मॉम भी यही कहती है, लेकिन क्यों? आज हो तुम। कैसे देखी अपनी औलाद को। मैं क्या करूं दिव्या? मैं नहीं जानता कि क्यों तड़पता हूं उस मुकाम को पाने के लिए जिसे पाना असंभव है। क्यों नहीं मान तोड़ पाता मैं अपने इरादे? ना कोशिश करने के बाद भी अपने आप को नहीं रोक पाता। ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर ही अंदर है जो मजबूर करता है, सर्दी करती हकीकत की तरह। शेखर गुप्ता की तरह। नहीं, वो एक हादसा है, मेरे नाटक का वो बेरहम हादसा जो अपने कर्म और बेगुनाही की इज्जत बचा पाने में असफल। मैं राहुल सिन्हा और असफल भी अपने ही चरित्र की तरह। नाजायज कर्मों की बेगुनाही को लेकर मजबूर शेखर गुप्ता को बचाने का प्रयास और अपने घर की हकीकत को झुठलाकर अपने मकसद को पाने का जायज तो नाटकीय ही तो है ये सब। और वो हकीकत क्या है? शायद इस नाटक का अंत। और वो अंत? राहुल लेखक तुम हो, मैं नहीं। मेरी मदद करो दिव्या, प्लीज हेल्प मी आउट। पता नहीं कौन से भवन में दस्ता जा रहा हूँ। प्लीज हेल्प मी आउट दिव्या, प्लीज। मैं नहीं जानती राहुल।
तुमसे भी उतना ही प्यार करता है जितना अपने पप्पा और माँ को। लेकिन कहीं कुछ है जो गलत है लिखा, कहीं कुछ है जो गलत है। थोड़ा आराम करो। हाँ, और तुम? तुम्हारे आराम में ही तो मेरा सुख की परिभाषा क्या है? एक दूसरे में विश्वास। कब तक? मुझसे शादी करो। मैं तैयार फायदा नहीं बात। जब सब इलाज बेअसर हो जाए तो फिर रखो उसमें से क्या फायदा? तब तो एक ऐसा नासुर जिसे ना तो काट कर फेंका जा सकेगा एक बेलगाम तूफान और खाली इंतजार गलत फैसला। अभी सोचा था शादी के बाद तो पता जाएगा मगर पैसे इस घर की बहू होने का धर्म क्या? इस घर की चार दीवारी में पड़ी तरह को खेप देना। जैसे 30 साल पहले तुम उसे जानने लगी थी, क्योंकि इसमें तुम्हारी अपनी मर्जी भी शामिल थी। 2% कमीशन के बदले मेरा फैसला सारा बेहतर था, मगर तुम नहीं मानी। बाहर आ गई थी। कैसे भांति कैसे? वो विश्वास एक झूठ है। तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। क्यों? आखिरी को हकीकत की बदलने की बहुत कोशिश की मैंने। तो प्रतिशत की अपनी परीक्षा में हार गई मैं, हार गई एक अचली लाश की तरह। बस करो माँ, तुम ही तो हो मेरे फैसले की नींव। अगर तुम ही बिखर गए तो सारी आने का क्या होगा? बहू उम्मीद से है। हाँ, उसका ना बहुत ख्याल रखना होगा। भारी काम तो बिल्कुल भी नहीं। सुनो, ऐसा करते हैं
बहू को उसके मायके भेज देते हैं, क्यों? ठीक रहेगा? क्या हुआ? क्यों देख रही हो? शांता, राहुल की ये कमी में आप हैं ये समझना चाहिए। कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं जानना है उसे। क्या क्या जान चुका है? पिछले 6 महीनों से रात रात भर जागते कड़ी तपस्या आंखों के मोतों से सारे कागज तैयार किए, क्योंकि वो जानते हैं कि इस बार जीत पूरी थी। और अगर वो जीत ना पाया तो उनके दृढ़ संकल्प और विश्वास पूरा भरोसा है। उनके विश्वास ही तो मेरे जीवन का अर्थ है। अंधविश्वास है ये बहू। ईश्वर भी तो अंधविश्वास है बाबूजी। मंदिर जाना है कि मंदिर जाना चाहिए? आपको आशीर्वाद। तुम्हारी काम पूरी हो। क्या किया आपने? मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। आपको उसे रोकना चाहिए था। ईश्वर के खरास का धोखा जरूर होता है। बहू के चेहरे पर विश्वास की दृढ़ता से क्या पता चला सका? हम तो जानते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट माया कपूर को ही मिलेगा। शायद राहुल को ही कोई दिशा मिल जाए। अचानक इतने सालों बाद नहीं जानता मैं, नहीं जानता। मालूम है तूफान का ऐसा स्वरूप, दिशा क्या होगी वो नहीं जानते। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है बात, मुझे भी डर लगने लगा। हम संभालना ही होगा जी। हमेशा की तरह आप और मैं रात हो जाए लेकिन इतिहास उसे कौन संभालेगा? मानती राहुल सीधा के भीतर कड़वी दवाइयों का बोझ लिए जब 6 महीने बाद कोख से फूटेगा, कौन सी अदालत में इंसाफ मांगेगा? अब से पहले राहुल इंसाफ मांगेगा, जरूर मांगेगा। मानती लेकिन उसके इतिहास को माया कपूर की अदालत में इंसाफ की मंजूरी नहीं मिल सकती, जिससे झूठ का दूसरा पहलू एक हादसे का शिकार हो। लेकिन हकीकत तो यही है। सत्य थी और आज भी है। इतने सालों से बंद दरवाजों के पीछे इस इतिहास को अपने खून से सींचा है मैंने। कैसे बन सकता है ये? कैसे शांत होना ही होगा? कैसे हो सकता है? उसे तो शांत होना ही होगा। लेकिन एक बड़े तूफान के बाद जो उस दरवाजे से कभी भी आ सकता है,
सकता है। बात नहीं, अब कोई फायदा नहीं। ठीक कहा आपने, फायदे और नुकसान की गणित से ही हार जीत का फैसला होता है। आंकड़े तो सिर्फ मोहरे होते हैं। वही रोज की बात, मैडम माया कपूर। बहुत हो गया, बंद करो यहाँ पे चोरी मत करो। बड़ी दुनिया में एक ठेकेदारी भी नहीं है। लेकिन एक धंधा तो है ना मोम। है, तुम जैसे अड़ियल इंसान के लिए बस यही एक धंधा है। मैं अपनी जीत चाहता हूँ लोपा, हर कीमत। बिना ये सोचे समझे कि ये मुमकिन नहीं। हर साल इस शहर के फार्मास्यूटिकल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए दर्जनों सीमेंट टैंकर्स फ्लोट होते हैं, लेकिन खुद ऐसे खुद अनजान हस्ती के नाम पे है जो निजाम बन चुकी है। ये पागलपन क्यों? निजाम तो होते ही टूटने के लिए है मोम, और उसके लिए पागलपन भी तो जरूरी है। एक हद तक अभी तो ये शुरुआत है पापा। इससे पहले कि ये कहर बन के टूटे, खत कर दो राहुल। क्यों मोम? क्यों? सिर्फ इसलिए ना कि एक अनदेखी अनजान औरत जिसे ना किसी ने देखा ना पहचाना, वो इस बाजार को अपनी उंगलियों पर नचाती है और सब नाचते हैं कठपुतलियों की तरह। माया माया माया। हर साल खुलने वाला टेंडर जाएगा तो सिर्फ माया कपूर को। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी हैसियत है जिसके वजूद की डोर उस असीम शक्ति के हाथ में है जो जन्म दाता है। तो राहुल सिन्हा कैसे जीतेगा? उसे तो हारना होगा, है ना? ये क्या छटपट रहे हो तुम? माया कपूर कोई खुदा नहीं है पापा। जैसे पैर सवाल का जवाब तुम्हारे पास है, बिल्कुल है। राहुल, ये क्या कह रहे हो? होश में तो हो। बोलो राहुल, जवाब दो। क्या चाहते, क्या बोलूं? इतना समझाने के बावजूद तुम ठेकेदारी का धंधा नहीं छोड़ सकते। कहने के बावजूद आप देख लेना पापा, आप देख लेना। इसी व्यापारी बाजार के बीच चौराहे में अगर माया कपूर को नीलाम ना किया तो आप देख लेना। तू करेगा निजाम? तू करेगा निजाम? और क्या कीमत लगा सकेगा? और क्या कीमत लगा सकेगा माया कपूर की? नीलामी का बहुत शौक है ना तुम्हें, लेकिन उससे पहले तुम्हें हिसाब देना होगा। हिसाब देना होगा 30 वर्षों का, जो प्रतिशत तो बिकती रहेगी। फिर चौराहे में नीलामी का बहुत शौक है ना तुम्हें। ठीक कहा तुमने, माया कोई खुदा तो नहीं, वो तो एक मजबूर बात है जो बिकती रही 2% कमीशन पर, सिर्फ ये जानने के लिए कि उसी की औलाद उसे 3 चौराहे पर नीलाम कर सके। झूठा है सब, झूठा। तुम्हारी मौत धर्मपाल सिंह की पत्नी और अनजानी हस्ती माया कपूर। झूठ है ना? झूठ है ना मामे? मोम, झूठ है ना? कह दो एक बार ये झूठ है। कह दो माम, झूठ है। झूठ है। मंच पर बोली की हकीकत कोई मायने नहीं रखती, लेकिन जिंदगी का हर हादसा अपनी कीमत लेकर आता है। आज से 30 साल पहले इस बिजनेस बाजार में धर्मपाल सिंह का बहुत बड़ा नाम, लाखों करोड़ों के टेंडर्स चल रहे थे, जिनकी कोटेशंस सिर्फ आधी ही भरा करती थी।
बीमारी की हो। 3 साल के बेटे के साथ बड़ा सुखी परिवार था हमारा। लेकिन किसी के विधान को कुछ और ही मंजूर था। भयंकर बीमारी का शिकार हो गया मेरा रोमियो, जिसे इलाज के लिए दूसरे बड़े शहर में जाना पड़ा। बाबा बेटा भी अपने पार्टनर के नाम कर हम दूसरे बड़े शहर चले गए। बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया, लेकिन हमारा चिराग संभल न सका। 6 महीने की नाकामयाब कोशिश के बाद जब हम लौटे, सब कुछ हो चुका था। इनके पार्टनर ने इन्हें धोखा दे दिया था। सब कुछ अपने नाम करके बर्बाद कर दिया था उसने। पैसे को मोहताज हो गए। मेरे चिराग की हालत दिन पर दिन बिगड़ने लगी। हर महीने चलने वाले इलाज की कीमत पाने की थोड़ी तो मोहताज हो गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक मालती के समय का बांध टूट गया। धर्मपाल सिन्हा की पत्नी तो प्रतिशत कमीशन पर पिट गई उस कमीने की चौखट पर। बात करो पप्पा, बात करो अपनी औलाद को बचाने के लिए। और तीसरी जोर से मां कबूतर का सफर एक ही रात में। राहुल सिन्हा का घिनौना इतिहास रखने वाला वो अस्सी का साथ आंकड़ों के मोल तोल और दलाली के हिसाब किताब में कब तक पिसता रहता शेखर गुप्ता। आखिर उसने भी वही किया जो एक आदमी आम निजाम के लिए करता है। आपके माँ बाप का कत्ल, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस किसी ऐसे सबूत की तरफ इशारा नहीं करते जिससे जुल्म साबित हो। खून की रिकॉर्ड में जहर की बहुतियात और पॉइंट ब्लैंक रेस से किए गए फायर से बना टेम्परल होल। रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाने की वजह से चलाओ का कंट्री नीड्स टू जस्टिफाई इट। वायरस डाटा के किसी भी सीन की डिमांड हो सकता है। कलम का रही मिलावट, मल्टी डायमेंशनल आइडेंटिटी और स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार। एंड मौके पर अरेस्ट हो जाने के कारण उसे कभी दूसरा मौका ही नहीं मिल सका। जान देने के अलावा बहुत कुछ नछावर कर मल्टी डायमेंशनल आइडेंटिटी के दूसरे पहलू में शेखर गुप्ता एक जायज हत्यारा, एक नाजायज मोटिव का
घंटों अकेले बंद कमरों में आंकड़ों को जोड़ने तोड़ने में माहिर। फंदे का एक पहलू था मिलॉर्ड। अदालत सबूत मांगती है। ये हमारा निजाम और अदालत को गुमराह करने की साजिश। कमीना साला, हरामी का पिल्ला। बस करो, बहुत बहुत हो गया। शराब पी रहे हो? हाँ, शराब पी रहा हूँ। क्यों? नफरत थी ना तुम्हें इससे? तुम तो कहते थे कि शराब पीने वाला इंसान गिर जाता है। हाँ, गिर जाता। यही तो जानना चाहता हूँ कि क्यों गिर जाता है इंसान। ऐसा क्या नशा है इसमें जो इंसान को गिरने पर मजबूर करता है? शायद कामयाबी का नशा। या नाकामयाबी। कितना चाहते हो आज? खोख में ही गिर जाता हूँ। क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुम मानना नहीं चाहते कि हर फायदे का दूसरा पहलू नुकसान है। जैसे कि जीत का हाथ, कॉन्ट्रैक्ट का हाथ से निकल जाना, नाटक का पूरा ना हो पाना, ये सब कहानी के एक पहलू हैं। जिसके दूसरे पहलू में आशा, विश्वास है, एक काम है। राहुल सिन्हा खान, तुम्हारा विश्वास हो सकता है, मेरा नहीं। तुम्हारा विश्वास क्या है बेटा? एक सुनहरे कल की कल्पना, आने वाले कल का मीठा एहसास। तुम हमारा बच्चा। क्या काम लेके गए हो? सब अच्छा है ना? मोहम्मद पप्पा भी यही चाहते थे। नहीं देते। उनकी चाहत की ज्यादा अहमियत। पता है क्यों? क्योंकि हर बार कोई गुनाह ना होने के बाद भी सजा काटते रहे बेगुनाह अपराधियों की तरह। तुम्हारे इंतजार शायद तो क्या करना चाहते? पराजित। हाँ, पराजित। शराब का सहारा लेकर नहीं, शेखर गुप्ता को इंसाफ दिला है। कैसा इंसाफ चाहते हो उसके लिए? वही जो जेंटलमैन ऑफ ज्यूरी देंगे। लेकिन यहाँ तो माया कपूर है। अब नहीं होगी। अब कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि माया कपूर अपना बयान दे चुकी है। Counsel for Crown। I don't depend. He's a bloody murderer. लेकिन हालात क्राइम साबित करते हैं। भोली भाली लड़कियों की जिंदगी उसकी खिलवाड़ और उसके खुद के जायज होने का सवाल। लेकिन एग्जिबिट नंबर 2 से ये साफ जाहिर होता है कि शेखर गुप्ता कल्चरल ग्रुप का आर्टिस्ट था। मॉरल कैरेक्टर था, लेकिन रोमांटिसिज्म में भड़क जाने से उसे नेगेटिव क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। रोमांटिसिज्म में भी अलग पहचान थी उसकी, और खूबसूरत बनाव के साथ नाजायज संबंध भी। जायज या नाजायज होने से शेखर गुप्ता की पर्सनालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अदालत को गुमराह करना अदालत का उल्लंघन करना है। शेखर गुप्ता की पहचान उसके माँ बाप से है। Stop it! For God's sake, stop it, Rahul. मैं नहीं जानती शेखर गुप्ता क्या चाहता है। वो मेरी पकड़ में नहीं आया। आएगा दिव्या, जरूर आएगा। तुम हिम्मत मत हारो। इस नाटक को अगर बीच में छोड़ दिया तो हम हार जाएंगे। हम हार जाएंगे दिव्या। लेकिन जीत कर भी कौन सा अंत पाएंगे हम। हमें क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आज
सीधा है लेकिन बेमतलब नहीं। नाजायज होने का दुख और माँ बाप की शराफत का घोर। सलाली का धंधा और बंद कमरों में आंखों के चोट तोड़ का हिसाब। धंधे का असूल था एक और नाजायज पहलू। नतीजा यही से निकला। कड़वा इतिहास बना हाथ सो। यह हकीकत अदालत सबूत मांगती है। शेखर गुप्ता की पहचान उसके माँ बाप से थे। सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री में। नाकामयाबी मिलने का मतलब ये नहीं कि वो इतना घिनौना अपराध कर बैठे। जुर्म साबित करने के लिए सबूत चाहिए। ब्लड रिपोर्ट में हाई लेवल पॉइजन और पॉइंट ब्लैंक रेंज से किए गए फायर से बना टैंकर हो। हथौड़ी से शेखर गुप्ता अपने माँ बाप की नाजायज औलाद। मैं अपने माँ बाप की नाजायज औलाद तो मैं क्या करूँ? क्या करूँ मैं? ऑर्डर इन द कोर्ट। मैं शेखर गुप्ता अपने ऊंचे आवाज में मांगता हूँ कि मैं नाजायज हूँ। क्या करता? सारा जरूर बाप सिर्फ दलाली से सावर मार तो मैं क्या मैं पूरी बोतल फाइनाइट की कुत्ती के पीठ हाथ में चार का जरूर लोहा सारे दलाल की टोकरी में बंदी का दर्शन आइडेंटिटी के पहलू में गंदा और नापाक मौजूद। दलाली का धंधा और बंद कमरों में आंखों की चोट तोड़ का हिसाब। Stop it! Stop it! Enough is enough! शेखर गुप्ता को चलाएं मौत! You will hide! This gun! हम जीत गए राहुल। हम जीत गए। हम जीत गए राहुल। जेंटलमैन ऑफ ज्यूरी में दूसरे जज की हैसियत से माया कपूर नहीं है। वो वहां नहीं है राहुल। वो वहां नहीं है। हम जीत गए राहुल। हम जीत गए। राहुल राहुल Silence, please.
तुम्हारे दिए हुए श्राप है मुझे। कैसे उस अनुभूति से भोगना था जिसमें जलन थमक तो थी, लेकिन सबका कोई सुर नहीं। तुम्हारे हट का स्तंभ इतना विषैला होने की बावजूद मैंने हमेशा तुम्हें अमृत जरा जी। आज मैं तुम्हारी भूख और अपने सारे गुनाहों से मुक्त हूँ। इतनी प्यासी प्यासी क्यों? पहले जब इस नीरस और बंजर देह में तुम्हारा भीषण वेग घुसने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता था, तो आज जहरा के उबलते समंदर में कहां खो गए तुम? आ भी जाओ, आ जाओ शेखर गुप्ता, आ जाओ। देखो आज सारे रास्ते खुले हैं। कोई अड़चन, कोई मजबूरी नहीं। बस एक पल मुझे एहसास तो हो, जो 30 वर्षों से नीरसता में भोगा गया, इस पल कितना बड़ा भरा होगा। तुम्हारा इतना विषैला होने के बावजूद मैंने हमेशा तुम्हें अमृत की तरह झेला है। सिर्फ उस एक एहसास को जीवित रखने के लिए। अपने सर्पदंश के डंक खोदने में सक्षम, मेरी छल्लेरों में अपने हट का लोहा गोदने में परिपक्व शेखर गुप्ता। जिन्हें कबूल आज अपने पूरे होशो हवास में मैं तुम्हें अपने भोग के लिए आमंत्रित करती हूँ, जो घंटे कहा हमेशा मेरे लिए और पूरा एक अधूरा है। आ जाओ, देखो, आ जाओ।
ही नहीं सकते। मेरी घटनाओं को अपने बहके हाथों से सींचने वाले तुम अब कैसे आओगे? तुम्हें भी तो इज्जत के साथ हो जाए। अपने अंदर सुलगते इतिहास से मजबूर और उसी तरह माया कपूर की हकीकत से बेचैन तो हिस्सों में बट गया था वो। किसने बात माया कपूर
बस का रोक ले दामादी, उसे तो चाहता ही था। कुछ छोड़ छाड़ के जाने से अच्छा था कि वो लड़का बेशक हर हार डाले लड़का पाना चाहता था उस हकीकत को, हमेशा से नजर चुराती थी। हकीकत में भी और नाटकों में भी।
गुप्ता की मौत पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक ने काफी मात्रा में शराब पी रखी थी, जो उसकी मौत का कारण माना जा रहा है। मालती, तेरा बेटा कभी गलत नहीं हो सकता। मेरा राहुल कभी गलत नहीं हो सकता। कैसे मान लेता हूँ तो शुक्रिया शाम के फैसले में जुनून का जितने कहा और मैं हमेशा सुना करते कोई रुका है ना कोई रुकेगा। यही आदमी यही आज भी यही इतिहास में जिंदगी मंच पर खोली गई कोई हकीकत नहीं, लेकिन अपने अपने कर्मों का इंसान मेरा
कमीना साला, हरामी का पिल्ला, शेखर गुप्ता अपने माँ बाप की नाजायज औलाद। जी, नाटक हादसा हकीकत का मंचन अभी आपने देखा। मैं उमेश जी से कहूँगा कि वो अपनी सभी कलाकारों का परिचय आए हुए मेहमानों से करवाएं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इतनी बारिश होने के बावजूद आप आए। हाँ जी, भाई थोड़ा साइड हो जाना। हादसा हकीकत, विक्रम शर्मा जी ने इसे लिखा। इसमें जो भूमिका निभाई मालती सिन्हा, सपना सोनी, राहुल सिन्हा, सुनील शर्मा, दिव्या सिन्हा, राबिया हयात अंसारी और हमारा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार चिराग सिन्हा, आईना महाजन। जिन्होंने हमें बैक स्टेज हेल्प किया। कोरियोग्राफी जे.आर. शर्मा, जैक्सन जी। म्यूजिक जो आपने सुना निखिल का। सेट जो डिजाइन किया और एग्जीक्यूट किया शिवदेव सिंह जी ने। वेशभूषा यानी मेकअप हमारा सोनिया धमीर, कॉस्ट्यूम नहीं था। प्रोडक्शन मैनेजर जो थे वो सिद्धार्थ। प्रोडक्शन जो कंट्रोल की वो सुनील शर्मा ने। लाइट्स जो आज आपने देखी राजकुमार भट्ट और हमारे पंकज दी ग्रेट। साउंड्स पर लोकेश चंद्र जी और नवीन सुदन जी। जो आते समय आपने बाहर बैनर देखा होगा, जिस बैनर ने एफबी पे भी लोगों को बहुत तंग किया, फेसबुक पर, उसे स्टिल फोटोग्राफी और बैनर अरुण स्लैन। अरुण जी प्लीज मंच पर आए। बहुत साथ दिया इन्होंने हमारा। अरुण जी। वीडियोग्राफी हरि भाई, किसी ने पहले आवाज दी, हरि भाई। ओवरऑल जो मैनेजमेंट 2-3 महीनों में देखी और हमारी इंस्पिरेशन रही मैडम सपना सोनी जी। कॉस्ट्यूम्स सुनीता के ठाकुर और हमें डायरेक्ट किया था मिस्टर उमेश सिंह जी ने। थैंक यू लॉर्ड, बहुत सारी गलतियां हो गई हमसे।